मीन राशि फल नवंबर माह 2022 आपके जन्म राशि के आधार पर मीन राशि का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खुशखबरी कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे मीन राशि में और भाग्य के स्वामी मंगल ग्रह वक्री होंगे और मंगल का वक्री और देवगुरु बृहस्पति का मार्गी हो जाना, ये दोनों आपके जीवन में गति परिवर्तन दोनों ग्रहों का बेहद खास रहने वाला है। नवंबर महीने में बड़े बड़े परिवर्तन बदलावों को महसूस करेंगे आप, और ये सारा विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक अगले 1 महीने का संपूर्ण रणनीति यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और इसका आप अपने जीवन में अनुसरण भी कर सकते हैं, इसका एक तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं एस्ट्रो अरविंद देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप देखें गोचर ग्रहों का किस तरह से व्यवस्था इस महीने में रहेगा, कौन सा ग्रह कहां बदल करके जाने वाला है, वक्री मार्गी किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं। बेहद ज्ञानवर्धक है, ध्यानपूर्वक इसे समझें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले नए फिर यानी कि नवंबर के बाद दिसंबर का भी आपको समझना होगा। हर महीने जब आप समझते जाएंगे तो धीरे धीरे ज्ञान ज्योतिष की ज्ञान में आपके जीवन में वृद्धि होगी, ज्योतिष की बारीकियों को आप समझेंगे। हम किसी विषय को तभी बार बार देखना पसंद करते हैं जब हम उसके बारे में भली भांति जानते हैं। हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम उस मैच के अंदर हर खिलाड़ी की कैरेक्टर को जानते हैं कि रोहित शर्मा क्या करने वाला है, राहुल क्या करता है, विराट कोहली का किस तरह का परफॉर्मेंस होता है और हम इसीलिए उसे पसंद करते हैं। ठीक वैसा ही एक रोचक सब्जेक्ट है मासिक राशिफल, ध्यानपूर्वक इसे समझें। मीन राशि वालों के लिए गोचर ग्रह स्थिति आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं कि चंद्रमा गुरु गजकेसरी राजयोग इसको कह सकते हैं। सेकेंड हाउस में राहु मेष राशि में, मिथुन राशि में मंगल ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और ये 11 नवंबर को मिथुन राशि से वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में केतु, सूर्य, बुध, शुक्र ये चारों ग्रह अष्टम में योग बना रहे हैं। तो जब अष्टम में इतने ग्रह चले जाएं तो निश्चित रूप से इसे आप अच्छा नहीं कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी इसे आप इसका नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। स्ट्रगल, संघर्ष का अंत इस माह में आप देख सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से ये सब क्रम से इस माह में आपके भाग्य में गोचर करेंगे और शनि का आपके लाभ स्थान पर गोचर होना ये एक अपने आप में सुनहरा अवसर है जीवन का। इस माह में महत्वपूर्ण परिवर्तन 16 नवंबर को सूर्य आपके भाग्य में आएंगे वृश्चिक राशि में, 13 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 11 नवंबर को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। यानी सूर्य, बुध, शुक्र इन तीनों ग्रहों की युति आपके भाग्य में बन जाएगा। और जब तीन ग्रह हमारे भाग्य में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे जीवन में तमाम ऐसे अपॉर्चुनिटी बनती है, तमाम इस तरह के अवसर मिलते हैं जो कि अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव होना शुरू होता है और हमें वो महसूस होता है। मीन राशि वालों के लिए इस माह में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन मंगल ग्रह की देखी जाए, यानी कि मंगल वक्री होंगे, भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य का बलवान होना व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनिवार्य होता है। कई बार कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि तमाम योग्यताओं को, तमाम पौरुष को, ताकत को एक उससे बढ़ के कहा जाए कि भाग्य की बलवत्ता, गुणवत्ता को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको महत्व दिया जाता है। तो इस माह में मंगल के वक्री होने का मतलब है कि आपका भाग्य बलवान होगा और जब भाग्य बलवान होता है तो आप अपने तमाम तरह के अवसरों का सदुपयोग करते हैं, सेहत स्वास्थ्य में निरंतर आप सुधार प्राप्त करते हैं
और तमाम तरह के रिश्तों के अंदर आप देखेंगे कि बेहतर अनुभूति की प्राप्ति होती है। मीन राशि वालों के लिए एक आत्मज्ञान की वृद्धि होगी। तमाम तरह के आपके जीवन के लंबे समय के अंतराल जो आप परिश्रम कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जो आप अथक प्रयास यानी कि जो तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या की बड़ी रिजल्ट आपको इस नवंबर के महीने में प्राप्त होने वाला है। क्योंकि मंगल ग्रह अब लगातार पूरे माह इस माह में वक्री रहेंगे और बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में थे, अब वो यहाँ पर मार्गी होंगे। तो बृहस्पति का लग्नस्थ गोचर होने पर, चंद्रमा के साथ युति बनने पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं। व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट, व्यापार में कुछ नए तरीके के डिसीजंस, कुछ नई डील, नई टेंडर, सरकार के साथ आपके समन्वय तालमेल बेहतर होना और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ इस पूरे महीने में आपको किसी विशिष्ट जगह पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ बड़ी प्रोत्साहन पुरस्कार की प्राप्ति होना, कुछ बड़ी पद प्रतिष्ठाओं की प्राप्ति होना, जो आपको आपके जीवन में आपकी एक तरह से रेज्यूमिंग में कह सकते हैं कि रेज्यूम में एक बड़ी डिस्क्रिप्शन जोड़ने का ये समय है। अपनी बड़ी उपलब्धियों को लिखने का समय है, जब आप अपने बायोडाटा में लिख पाएंगे कि हाँ, मैंने इस पद पर कार्य प्रारंभ की इस डेट में। और वो डेट आप नवंबर के महीने का ही कोई भी डेट इसे आप मान सकते हैं। इस पूरे माह में आप व्यापारिक बड़े बड़े शानदार डेवलपमेंट और बड़ी योजनाओं को यानी कि बड़ी एग्रीमेंट को यहाँ पर सक्रिय कर सकते हैं। किसी बड़ी एग्रीमेंट का आपके जीवन में जुड़ने का मतलब होता है कि आपको जीवन में कुछ नए तरीके की समृद्धि, नए तरीके की योजनाएं आपके जीवन को बेहतर उन्नति तरक्की की मार्ग पर लेकर के अग्रसर करेगा। इस पूरे माह में पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए कुछ महत्वपूर्ण रिलेशनशिप आपके जीवन में जुड़ने का योग बनेगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की डेवलपमेंट देखेंगे। व्यापार के क्षेत्र का विस्तार करने का आपको तमाम शानदार अवसर आपके जीवन में मिलेगा और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति करेंगे। जीवन साथी का एक बेहद शानदार समन्वय आपके पक्ष में रहेगा और आप बेहद कॉन्फिडेंट होकर के, बेहद ताकतवर तरीके से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो बृहस्पति के मार्गी होने के कारण से आप देखेंगे कि आपको जॉब परिवर्तन, जॉब बदलाव में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल जाएगी। स्थानांतरण, लंबे समय से आप अपने मनपसंद जगह तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में आपको विशेष सफलता मिलेगी और महत्वपूर्ण तरीके से आप अपने जीवन के बड़े बड़ी योजनाओं को, परियोजनाओं को यहाँ पर एक्टिवेट करने में समर्थवान रहेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े बड़े अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या आपकी महत्वाकांक्षी जो आपके जीवन की योजनाएं हैं उनको एक्टिवेट करें, ज़्यादा कार्य करें, व्यस्त रहें और आने वाले समय को और बेहतर करने की योजनाओं को यहाँ पर शुरुआत करें। कहते हैं शुभ समय में जब कोई हम काम शुरू करते हैं तो वो हमारे जीवन में निश्चित रूप से कारगर होते हैं, हमें सफलता की ओर लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस माह में प्राकृतिक रूप से आपको बेहद शानदार सहयोग, भाग्य का सहयोग आपको ताकतवर बनाएगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का बेहद शानदार आपके पक्ष में, आपके निर्णय, आपके साथ में उनका सहयोग और उनकी एक तरह से अप्रोच आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, आत्मबली बनाएगा। तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंट होकर के लगे रहें अपने जीवन की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, परियोजनाओं को सक्रिय करने में और अपने रिलेशन को, अपने रिश्तों को बेहतर करने में आपको विशेष सहयोग, विशेष सफलता, विशेष कामयाबी इस माह में आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि शनि इस माह में पूरे मार्गी रहेंगे और जब शनि मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे तो ये बहुत जल्द ही शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि राशि परिवर्तन का प्रभाव आपको बहुत जल्द ही हम अपने कार्यक्रम चैनल के थ्रू बताएंगे, जिससे आप शनि के 7.5 के प्रभाव से भी जुड़ेंगे।
तो उससे पहले ही आप तमाम तरह की अपनी योजनाओं को यहाँ पर संपन्न करें, परियोजनाओं को एक्टिवेट करें और जीवन की जो आय का स्रोत है उसको मजबूत करें। इस माह में आय के स्रोत आपके जीवन में बेहतर हो सकते हैं और बेहतर तरीके से आप अपने व्यवस्थाओं को इस माह में कंप्लीट करेंगे। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट को आप स्टार्टअप की ओर लेके जाएंगे और सरकार का, समाज का, कारोबार का पूरा सहयोग आपके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद बना रहेगा। ज्योतिष परामर्श यदि आप किसी भी तरह की चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारी तरफ से बताएंगे। इस माह में आप हनुमान जी की विशेष उपासना करें, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं और हनुमान जी की जब आप उपासना करते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी प्रकार के अरिष्ट कष्टों का निवारण होता है। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।